बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ईद खैर से गुज़र गई और मेरे जो मैं मुंह मीठा करके आई थी वो भी खैर से गुज़र गया, लेकिन उन्होंने आना था तो बीच में फिर ईद आ गई। तो मैंने कहा चलो आप अपनी मसरूफियत वो निपटा लें और मैं अपनी निपटा लेती हूँ। बस इस तरह करके हमारा प्रोग्राम बना कि हम ईद के बाद ही रुमान का मुंह मीठा करने आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इजी हो जाएं। आपको पता है कि ये वाली ईद जो है ना इतनी ज़्यादा मसरूफियत की होती है, ख़ास तौर पे गोश्त बांटना, उसे सेव करना, फिर घर वालों को छुट्टी होती है 3 दिन, फिर घर में बिज़ी रहना, फिर कहीं आना जाना। मैंने कहा ये वो भी कर लें, मैं भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद आप तसल्ली से आइएगा, कोई ऐसी जल्दी नहीं, आप तसल्ली से आइएगा ईद के बाद, तो फिर चलो हो जाएगा फंक्शन। तो मैं यहाँ पे आई थी मार्केट और मार्केट से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए। हेयर डाई वो मैं ज़रूर लेके रखती हूँ। मैं अब ये 2 टोन में करने लग गई हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप मेरा मैं अभी करूँगी ना तो आप ना, मैंने मुँह मीठे पे किया हुआ है हेयर डाई, आप देखिएगा उसका कलर कितना अच्छा आया है। खैर यहाँ पे मैं बाज़ार गई थी तो मुझे आई कुछ चेरीज़ नज़र, और चेरी वैसे ही मुझे बड़ी पसंद है। मैंने पिछली बार डब्बे में ली थी, तो ये डब्बे वाली चेरी बिल्कुल भी ना लिया करें, क्योंकि इसके नीचे नीचे बहुत छोटी छोटी कड़वी होती हैं और ऊपर ऊपर बस एक ही लेयर इसकी अच्छी होती है। ये खुली जो है रेडी में वो इक्वल साइज़ की होती हैं। अगर कुछ छोटी बड़ी होती भी हैं तो कोई इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, लेकिन वो नीचे अक्सर ही ख़राब निकलती हैं। खैर ये 1000 रुपये किलो है, लेकिन ना आती थोड़ी देर के लिए, मुझे पसंद पड़ी है। मैं इन्हें एक किलो ली थी, तो मैं इसे ना मिट्टी वाले बर्तन में अच्छी तरह से वॉश करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। जितनी खानी होती है ले लेती हूँ, क्योंकि ये एक दिन में तो खाई नहीं जाएगी, 2-3 दिन लगेंगे। तो इस वजह से फिर मैं इसे रख देती हूँ। फिर ये ठंडी ठंडी रहती है, ख़राब नहीं होती। बहुत ही नाजुक सी होती हैं, बहुत जल्दी इनमें फफूंदी लग जाती है। लेकिन ये फल है बड़ा मज़े का, मतलब है बिल्कुल छोटा छोटा, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल इसे वॉश करके ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे आने थे आज मेहमान, आज का डेट कंफर्म हुई थी, तो मैंने कहा मैं सुबह ही से लग गई थी कामों में। मैंने कबाब बनाए थे और साथ में कौरमा बनाया था, साथ में मैंने राइस बनाए थे, साथ में मैंने सेवइयाँ बनाई थी। मतलब पूरा प्रॉपर मैंने खाना देना था, और खाना मैंने सारा ही घर पे बनाया था, क्योंकि तकरीबन 9-10 लोग उनके थे और 9-10 लोगों से भी ज़्यादा हमारे हो गए थे। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का के खाने में इतनी, घर के खाने में बड़ी बरकत हो जाती है। बाहर से जितना मंगाए ना उसमें बरकत नहीं पड़ती, कम पड़ जाता है, लेकिन घर में थोड़ा सा भी बनाए ना उसमें अल्लाह पाक की कोई अपनी ही बरकत होती है। तो हालांकि मैंने खाना कम लोगों के लिए बनाया, लोग ज़्यादा हो गए अचानक से, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि लोग कैसे ज़्यादा हो गए। तो बस फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का, खाना बल्कि बच गया, इतना बच गया, खाना पूरा हो गया। खैर यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, और कुछ कबाब जो ब्राउन हो गए थे उनको निकालूँगी, कुछ जो थोड़े से ब्राउन होने वाले हैं उन्हें मैं फिर अभी पकने दूँगी। ये दिखावे क्या बड़े पे साग था सारा फेवरेट पूरी फैमिली का। आज गोश्त ज़्यादा ना, साग है अच्छा लगती बस। सही वाली। ये हमारी बन रही हैं सेवइयाँ, यहाँ पे बना रहे हैं जी कबाब। अच्छा मैं जी कबाब जड़े ने ज़्यादा डार्क ब्राउन थी, पर उन्होंने कड्डी ना प्लेट दे में। अच्छा ये हमने लगा दिए वाइट कौरमा। तो मेरी कज़न और मैं, हमने सारा खाना खुद ही रेडी किया था। तकरीबन 20 बंदों का खाना हमने खुद ही रेडी किया था। कबाब मुझे थोड़े से कम लग रहे थे, लेकिन अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब बिल्कुल हमने तैयार भी होना था। तो मैंने कहा बस अभी इतने ही काफ़ी हैं, तो अगर कम हो गए तो मैं बाज़ार से फिर मंगा लूँगी, वो तो अर्जेंट मिल ही जाते हैं।
तो बस अब यहाँ पे ये कबाबों वाला मसला सारा हल हो गया। सवैयाँ जो है उनमें दूध डाल दिया था, वो तकरीबन पक जाएंगी। सवैयों की इतनी तारीफ़ हुई थी ना मेरी कज़न की। मेरी कज़न माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी करती है और मेरा साथ भी बड़ा अच्छा देती है और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी मैं जी यहाँ पे ऐसी तैयार हो गई थी क्योंकि मेहमान आ गए थे और वो चीज़ें वगैरह जो फरमान के मुँह मीठा करने के लिए ले आए थे, तो वो बस यहीं पे हमने रखी थी। तो सबसे पहले हमने पिक्चर बनवाई थी क्योंकि उस दिन हम दुल्हन वालों के घर बिल्कुल भी पिक्चर नहीं बनवा सकी। मैंने आपको कहा है कि ये मेरा ख़ास तौर पे मेरा तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे इस मतलब शादी में और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा अभी कोई आइडिया भी नहीं है कि क्या क्या करना है। मतलब मैं पूछती रहती हूँ क्योंकि तजर्बा होता है ना, जब एक दो बच्चों की शादी हुई हो फिर पता चलता है, और साथ में कज़न्स अगर साथ में एक जैसी हों तो वो भी पता चलता है। लेकिन मेरी सारी कज़न्स के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और अभी बड़े हुए हैं, तो किसी की शादी नहीं हुई। बस इस वजह से थोड़ा अगर बस हम रस्मन जाते हैं, अगर दूर की कोई शादी है रस्मन गए, वो भी ज़्यादातर वलीमे पे ही चले जाते हैं। इन चीज़ों पे हम बहुत ही कम जाते हैं, आपको पता ही है। जब कहीं जाती हूँ मैं आपके साथ अपनी तैयारी ज़रूर शेयर करती हूँ। खैर रुमान के मुँह मीठे पे मैंने ऐसी तैयारी की थी। ये पहले वाला ही मेरा सूट है जो मैंने पहना है, मैंने नए सूट नहीं बनवाए। हाँ अलबत्ता तैयारी मुझे अपनी आज अच्छी लग रही थी और बालों का जो मैंने कलर किया था वो भी मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था अपना। अच्छा, मैंने इस इवेंट को बड़ा एंजॉय किया था क्योंकि यार पहले वाली बात थी, मुझे सिर्फ ये रोना नहीं आ रहा था, मुझे ये रोना आ रहा था कि बच्चों के नसीबों से रोना आ रहा था। वक्त का कोई पता नहीं होता। जिस तरह बच्चियाँ हम रुखसत करते हैं ना, इस तरह हमारे बेटों के भी नसीब होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जो लड़कों की ज़िंदगी जहन्नम बना देती हैं। मतलब आपको अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं खुल के बोलूँ तो आप ये समझेंगे कि शायद मैं अपनी बहू की बात कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है यार। ये दुनिया है, इस दुनिया में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ लड़कियाँ घर नहीं बसाती, कुछ लड़कियाँ कहीं और अटैच होती हैं, फिर आके यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाती। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि मतलब टिकना ना, रोज़ मैके जाना या हस्बैंड से डिफरेंट ख्वाहिशें करना। तो ये इन लड़कियों में होता है, ये मसाइल होते हैं। लोगों में तलाक़ें होती हैं, लोगों के घर बिगड़ते हैं। तो मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि मैं दुआ भी अल्लाह से यही मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी लड़की मेरे बेटे के नसीब में ना हो जो मेरी बेटे की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की अल्लाह पाक ज़िंदगी आसान करे, उसका ज़िंदगी का साथी अच्छा हो, जो उसे लेकर चले वो उसे लेकर चले, जो एक दूसरे को समझें। बाकी ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों ने इतना उल्टा उसका मैसेज ले लिया, मतलब इतना उल्टा मैसेज ले लिया कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे गलत समझा। बट ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से जो मेरी बहू है वो इतनी समझदार है, घर की बड़ी बेटी है। और आपको पता है मुझे इस बात की तसल्ली है कि घर की जो बड़ी बेटियां होती हैं ना, वो बड़ी सब्र वाली होती हैं। मैं भी घर की बड़ी बेटी हूँ, मैंने भी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सब्र किया है, मामलात को समझे भी हैं और ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, उनको भी मैंने फ़ेस किया है। और मतलब अब बस अब क्या कहूँ, जो जिसकी मर्ज़ी है वो, ये कोई मसला नहीं है। चाहे जो जितने मर्ज़ी बोले मेरे बारे में, गलत बोले अच्छा बोले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ना ही मैं सफाई दे रही थी, मैं सिर्फ आपको अपने दिल की बात शेयर कर रही थी। ये तो मेरा हक बनता है, ये मेरा चैनल है जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी की अपनी दिल की बातें मैं आप लोगों से कर सकती हूँ, पर मैं करती भी हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें ना ही मैंने सफाइयाँ दी हैं, ना ही मैंने कोई सही बात की है, गलत बात की है। लेकिन जो भी किया है वो मैंने अपने दिल की बात की है।
बाकी जी ये है जी मेरे बेटे का मुंह मीठे की कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स जो मैंने लिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे शादी के लिए कुछ कोई लड़की हायर करनी पड़ेगी। अगर कोई लड़की है ऐसी काम वाली तो वो मुझसे रब्ता करे। बाकी मेरे बेटे के जो फ्रेंड्स हैं ना वो लेके आ गए थे ढोल, और उन्होंने ही इतना हल्ला गुल्ला किया, वरना मेरा इरादा नहीं था। तो बाकी जी यहीं तक है मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।